हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन ओआई डाटा को देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के डाटे को देखकर ट्रेडिंग में इसका कैसे हेल्प ले सकते हैं। और आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो इसका भी जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी जो आप देख रहे थे वो था ऑप्शन चेन कहाँ से निकलेगा। तो आप जो भी ब्रोकर को यूज करते हैं सभी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हम धन को यूज करते हैं तो धन में भी दिया गया है, एंजल वन में भी है, ग्रो में सभी में है। तो धन में बताते हैं, यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक कर देंगे, जिसका भी देखना है उस पर क्लिक कर देंगे। एंजल वन का भी बता देंगे कि कहाँ से आप निकाल सकते हैं, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन चेन का लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ गया। और आप लोगों को ध्यान में होगा कि एनएससी से जब हम लोग डाउनलोड करते हैं या एनएससी के वेबसाइट से ऑप्शन चेन को देखते हैं तो एकदम भतेरे बहुत सारे ऑप्शन ऊपर में देखने को मिलता है। तो वो सभी से हम लोगों को ज़्यादा हेल्प नहीं होता है, जिससे हम लोग को हेल्प होता है इसमें दिया गया है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये कॉल लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ ये जितना भी डाटा इधर है ये कॉल साइड का है। ये प्राइस है यानी कि स्ट्राइक प्राइस की निफ्टी मतलब निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 22,600, 22,550, 22,500, ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है। अब इधर देखिए लिखा है पुट, तो ये जो जितना डाटा है वो पुट का है। अब देखिए दोनों हो गया कॉल पुट, आप देख लिए। ओआई लिखा है, ओआई को आप इतना मानिए कि ओआई जो लिखा है वो हो जाता है लॉट। जैसे अगर हम बात करें इस जगह पे 22,450 पे ओआई है कॉल के तरफ 1,52,950। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये 1,52,950 लॉट है जो कि बेच दिया गया है। ये जितना भी आप डाटा देख रहे हैं इसको समझना है कि ये बेचा जा चुका है, ये बेच दिया है, ये सेलर का डाटा है। ऐसा आपको सोचना है, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। और इतना समझ गए तो आप समझिए कि पूरे ऑप्शन चेन को आप समझ गए। ओआई का मतलब आप समझ गए, वो लॉट को हम लोग मान लेंगे कि ओआई जो लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है वो लॉट हो गया। इसी तरीक़ा से पुट में भी ओआई लिखा है तो ये लॉट हो गया। एलटीपी जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम कितना है, प्रीमियम का प्राइस कितना है वो दिखाया जाता है। अब बस हो गया। अब यहाँ से आप चलते हैं हम लोग कि इसका यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे और वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा उसका कैसे पता लगाएंगे, और इसके साथ ही इसका यूज करके हम लोग मतलब ट्रेडिंग में हेल्प कैसे लेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी जहाँ पर है वहाँ से 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग को बना लेंगे, क्योंकि जनरली निफ्टी 150 से 200 पॉइंट ही मूव कर पाता है एक दिन में। कभी कभी ऐसा होता है तो 300, 400, 500 पॉइंट जाता है, तो कभी कभी वाला को छोड़ देना है। तो यहाँ पे निफ्टी अभी है 22,630, 34, 32, 35 ऐसा कर रहा है। तो इसके ऊपर चल जाएंगे और इसके नीचे चल जाएंगे 150 पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलाते हैं, तो 22,631 के ऊपर में 22,650 आएगा। 50-50 निफ्टी में रहता है, तो हम लोग 22,650, 22,700, 22,750 ऐसे करके 3-4 को देख लेंगे। तो अब 22,650 पे आते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं पुट का। तो ये जो है पुट के तरफ 29,50,250 लॉट को बेचा जा चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इसको समझिए कि 29,50,250 लॉट है, तो हम लोग सोचेंगे कि एक आदमी एक लॉट को बेचा है, तो इसको हम लोग आदमी मान लेंगे, तो और भी समझने में आसानी हो जाएगा। क्योंकि इसका समझ के हम लोग को फ़ायदा उठाना है। डाटा क्या है उससे मतलब नहीं है, डाटा हमको क्या बता रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 22,650 पे पुट ऑप्शन जो है 29,50,250 जो है बेचा जा चुका है। ये बेचा क्यों जा चुका है? क्योंकि इतने आदमी को लगता है कि पुट का अभी दाम बढ़ा हुआ है, यहाँ से दाम घटेगा। तो पुट का दाम घटेगा कब? जब मार्केट निफ्टी हमारा ऊपर जाएगा। तो कितने आदमी को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? 29,50,250 आदमी को लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा। ये लॉट होता है, लेकिन समझाने के लिए हम आदमी इंडिकेट किए। तो देख लेते हैं अब कॉल क्या बोलता है। तो 22,650 का कॉल ऑप्शन में इधर देखिए कितना है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नीचे में भी दिख रहा होगा।
हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉल के तरफ कि 29,650 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों बराबर ही है, थोड़े मोड़े का फ़र्क है, तो थोड़े मोड़े फ़र्क से चलेगा नहीं। यानी कि 22,650 पे जितने आदमी को लग रहा है ऊपर जाएगा उतने ही आदमी को लग रहा है नीचे आएगा। तो 22,650 जो है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना हम लोग को पता चल चुका है कि यहाँ से मार्केट जिस साइड जाएगा उस साइड जाने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे 22,650 को ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा चांस हो जाता है यहाँ से ऊपर जाने का। ट्रेडिंग में कोई भी 100% नहीं होता है, एक अनुमान होता है, अनुमान लगाने के लिए ये सभी चीज़ें काम आता है। तो एक तो ये 22,650 पे हम लोग को कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे कॉल और पुट दोनों का OI लगभग सेम ही है। तो एक सपोर्ट का खींच लेंगे 22,650 पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट जिधर जाएगा उसके उधर हम लोगों का ट्रेड खोजने का कोशिश करेंगे। अब एक ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ऊपर चेक कर लेते हैं। तो 22,700 पे हम लोग सबसे पहले पुट का देखेंगे। 55,03,250 लॉट जो है बेचा जा चुका है। बेचा क्यों जा चुका है, क्योंकि इतने आदमी इतने लॉट को लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, इसीलिए पुट जो है अभी बढ़ा हुआ है, मार्केट ऊपर जाएगा तो दाम कम जाएगा, तो इसीलिए बढ़े हुए पहले ही बेच दिया। अब जब दाम कम हो जाएगा तो वो ख़रीद लेगा। जैसे अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नए होंगे या फिर शेयर मार्केट में नए होंगे तो ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है किसी चीज़ का दाम अभी बढ़ा हुआ है, बाद में इसका दाम घटने वाला है, तो आप पहले बेच भी सकते हैं। तो 55 लाख मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 55 लाख आदमी को लग रहा है या जे 22,700 से मार्केट जो है ऊपर जाएगा। अब देख लेते हैं कॉल के तरफ। तो कॉल के तरफ आते हैं तो 82,70,000 आदमी को लग रहा है 82,70,350, मोटा मोटी 83 लाख मानते हैं। 83 लाख आदमी को लग रहा है कि 22,700 से जो है मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि तभी तो वो कॉल को बेच दिए हैं। कॉल को बेच दिए हैं क्योंकि लग रहा है उनको कॉल का दाम अभी बढ़ा हुआ है। अब कॉल का दाम घटेगा। कॉल का दाम घटेगा कब, जब निफ्टी नीचे गिरेगा। तो इसीलिए इतने आदमी को लग रहा है 22,700 से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर भी देखिए कम से कम 1.5 से 2 गुना होना चाहिए। तो 22,700 पे भी उतना क्लियर डाटा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। 650 पे भी क्लियर डाटा नहीं मिला है, 22,700 पे भी क्लियर डाटा हम लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि 1.5 गुना से 2 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे 55 लाख था, अगर यहाँ पे 1 करोड़ होता तो हम लोग 22,700 को एक रेजिस्टेंस मान सकते थे। लेकिन अभी तक में थोड़ा सा रेजिस्टेंस हम लोग मान लेंगे, क्योंकि 1.5 गुने के आसपास में है। तो 22,700 पे एक साइकोलॉजी लेवल के तौर पे मान लेंगे कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि थोड़े से कम आदमी को लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इसके तुलना में अभी लग रहा है, अभी के हिसाब से जो है थोड़े ज़्यादा आदमी को लग रहा है कि 22,700 से नीचे गिरेगा। अब एक और ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्लियर हो जाएगा। 22,750 के पुट के तरफ देखते हैं तो 9,92,500 लॉट जो है बेचा जा चुका है पुट का, यानी कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाएगा। इतने आदमी को लग रहा है 9,92,000 को। इसी तरीक़ा से अगर हम लोग आते हैं कॉल के तरफ, तो कॉल में देख रहे हैं 33,83,800। तो कहाँ 9 और कहाँ 33, 4 गुना हो गया। 9 चौक 36, 9 तिया 27, यानी कि 3 से 4 गुने आदमी को 22,700 पे लग रहा है कि नहीं भाई मार्केट यहाँ से जो है रिवर्स करेगा। तो अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए हो गया 22,750, क्योंकि यहाँ पे OI डाटा जो है 3 से 4 गुना है। तो तुरंत से 22,750 पे हम लोग जाके एक तुरंत से रेजिस्टेंस लेवल खींच लेंगे, और वहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो भी हम चार्ट पे खींच के बता देंगे कि मतलब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वो तो बहुत आसान है, वो आप लोग भी कर सकते हैं। 22,700 पे जाके और क्लिक करके हम लोग जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी मिला है उसको खींच लेंगे। तो 22,750 पे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल चुका है। अब एक और ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बना के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और देखिए इसका हेल्प कैसे हो जाता है बाद में, वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसका तुरंत से आप लोग को हेल्प हो जाएगा। 22,800 पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 12,76,050 है। इतने आदमी को इतने लॉट जो है सेल हो चुका है पुट का। इसी तरीक़ा से आते हैं 54,53,000 है।
54,53,000 है। 12 तिया 36, 12 चौका 48, यानी कि 12,800 पर भी 4 गुना। यहाँ पे पुट के तरफ सिर्फ 13 लाख मान लेते हैं क्योंकि 76,000 है, तो 13 लाख लॉट जो है बेचा जा चुका है। लेकिन इसके तुलना में 54 लाख यानी कि 54.5 लाख कॉल को बेचा जा चुका है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। तो ऊपर की तरफ हम लोग को 2 रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग मिल गया है और 2 ऐसे चीज़ मिला है जहाँ से उसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ से जिधर मूव करेगा उधर जा सकता है। वो कौन कौन है? 650 और 700 का लेवल, क्योंकि OI डाटा यहाँ पे लगभग सेम ही है। अब ऐसा 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग को OI डाटा के हिसाब से मिल गया। चार्ट पे पहले से हो सकता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हो, जैसे 22,800 पे अगर जाएंगे तो पहले से हो सकता है कि ड्रॉप वहाँ पे हो या फिर पहले से रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखे। तो जैसे ही उस जगह पे हम लोग को रेजिस्टेंस होगा और पहले से भी है और अभी डाटा के हिसाब से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मान लेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि सभी 100% नहीं होता है। इतना कंफर्मेशन होने के बाद भी हम लोग मान लेंगे कि हो सकता है, कंफर्म नहीं होना। अब इसी तरीक़ा से 3-4 हम ऊपर देख लिए, अब 3-4 नीचे देख लेते हैं। तो अभी जो है मार्केट 660 पर आ गया है, तो अब देख लेते हैं 650, 600 और 600, 550 और 504 को देख लेंगे। इसी तरीक़ा से है, 2-3 को बता देते हैं, ज़्यादा वीडियो खींचने की ज़रूरत नहीं है। 22,650 पे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं, तो देख रहे हैं 30,63,100, यानी कि इसको मोटा मोटी 31 लाख मान लेते हैं। 22,650 पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 30,40,000 है, आप लोग को दिख रहा है 30,40,000, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी मोटा मोटी हम लोगों को उतना आइडिया आया नहीं, दोनों बराबर ही है, कॉल और पुट दोनों को बराबर ही बेचा गया है 650 पे। तो 650 का भी लेवल एक ऐसा लेवल है जिसको अगर ब्रेक किया, नीचे की तरफ किया तो ये नीचे आ सकता है, ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर जा सकता है 22,650 को। तो जैसे अभी ब्रेक कर रहा है, तो अभी हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अब इससे और थोड़ा नीचे देख लेते हैं। 22,600 पे देख रहे हैं 47,98,000, यानी कि 48 लाख पुट ऑप्शन को बेचा जा चुका है। 22,600 पे अगर कॉल की तरफ आएंगे तो 28 लाख, मोटा मोटी 1.5 गुना से ज़्यादा जो है 22,600 पे हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? पुट का है, पुट को बेचा जा चुका है सबसे ज़्यादा 22,600 पे। तो 22,600 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट लेवल है 22,650 पे डाटा के हिसाब से, और चार्ट पर भी हम आपको दिखा देंगे कि उसको कैसे करना है। तो एक सपोर्ट जो है मिल गया 22,600 पे, तो 22,600 पे जाके सपोर्ट खींच लेंगे। और ध्यान में रखना है कि ठीक ठाक सपोर्ट है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि डाटा जो है 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, बस 1.5 गुना के आसपास में है। अगर 2-3 गुना होता तो उसको स्ट्रांग मान सकते थे। तो 22,600 पे उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट तो है। तो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं 22,550 को, थोड़ा ऊपर करके दिखाते हैं क्योंकि ये थोड़ा दूर है, आपको अच्छे से दिखे। 22,550 पे देख रहे हैं, पुट की तरफ अगर आएंगे तो 15,54,000, 15.5 लाख इसको मोटा मोटी मानेंगे पुट की तरफ। अब ठीक इसी प्रकार से जाएंगे तो 5,54,000, तो 5.5 लाख। तो 22,550 पे जो है पुट ऑप्शन जो है 15 है और कॉल ऑप्शन जो है 5 है, यानी कि 3 गुना हो गया। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया, क्योंकि पुट की तरफ जो है ज़्यादा सेलिंग हो चुका है 22,550 पे। तो 22,550 पे एक सपोर्ट खींचेंगे, और ध्यान में रखना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे खींचना है वो भी चार्ट पे हम आपको बताएंगे। हो सकता है पहले से कोई लेवल हो, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन चार्ट पे हो सकता है, तो उसको हम वीडियो को आगे में क्लियर कर देंगे। एक और पहले देख लेते हैं ऊपर में 22,500 पे अगर हम देखेंगे तो 48,92,000, मोटा मोटी इसको 49 लाख मान सकते हैं पुट की तरफ। और ठीक इसी प्रकार से कॉल की तरफ देखेंगे तो 12 लाख, मात्र 12 लाख है, और इधर जो है 49 लाख है, 12 चौका 48, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना हो गया। तो 22,550 पे जो सपोर्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे वाई डाटा 4 गुना है। अब देखिए, अब इसको जो है चार्ट पे जो जाएंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकता है चार्ट पे, तो वो अभी 1 से 2 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। इसको सबसे पहले बैक कर लेंगे, यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे आने के बाद थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिखना भी चाहिए, यहाँ से अच्छे से दिख जा।
हाँ, यहाँ से अच्छे से दिख रहा है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये हमने पहले से भी ड्रॉ करके रखा था। तो सबसे पहले तो एक तो डाटा मिल चुका है 22,650 और ऊपर में जो जाएंगे 22,600। तो इस जगह पे जो है डाटा दोनों बराबर ही है। तो इस जगह पे मार्केट जो कुछ भी करेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लेवल है 22,650 पे बहुत सारे लेवल है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल का भी सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पर भी एक सपोर्ट था और हम लोगों को डाटा में दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों बराबर है। यहाँ से जो कुछ भी हो सकता है। बराबर का मतलब होता है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना ही बायर ना ही सेलर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोनों बराबर ही कर रहा है झगड़ा और यहाँ से जो है कहीं पर भी मार्केट जा सकता है। तो देखिए चार्ट पे तो पहले से हम लोग को यहाँ पे रेक्टेंगल वाला सपोर्ट था, उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छा वाला सपोर्ट था चार्ट पर। अब 22,650 पे अगर आएंगे तो वो भी एक सपोर्ट ही था। तो इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के साथ नीचे नहीं आ पाया। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग एक कॉल की तरफ रिस्क ले सकते हैं प्राइज एक्शन के हिसाब से। देखिए ट्रेड जो लिया जाता है बहुत तरीक़ों से लिया जाता है। तो प्राइज एक्शन है, फिर प्राइज एक्शन प्लस साइकोलॉजी है, जिसका एक दो वीडियो जो है आपको मिला होगा। अगर प्राइज एक्शन प्लस साइकोलॉजी दोनों एक साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप फ्री में भी सीख सकते हैं और 1,000 का महीना लगता है, उसमें भी आप सीख सकते हैं। आपका मर्जी है जिसमें आपको सीखना है। फ्री वाले में हम सिर्फ लिख के और मतलब व्यू ये सभी दे के ग्रुप में देते रहते हैं, लेकिन प्रीमियम वाले में हम कॉल पे रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के कॉल में रहते हैं और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी चीज़ों को गाइड किया जाता है, जिससे आप मार्केट को सीख सके और ट्रेड को कर सके। तो 22,650 पे इतना क्लियर भी हो रहा है ये। और इसके बाद इसके ऊपर जाएंगे 22,700 पे, तो एकदम था कि यहाँ पे जो भी था वो अच्छा वाला था। तो यहाँ पे देख रहे हैं 22,600 पर भी एक यहाँ पे पहले से चार्ट पर ही दिख रहा है, यहाँ पर भी मार्केट रुका था और इसी लेवल से मार्केट जो है रिटर्न आया था। फिर अगर 750 पे जाएंगे तो 750 पे भी देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे रुका था, ब्रेक किया और वो फुसलाने के लिए ब्रेक करता है। ये जो था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से मार्केट जो है आ गया है। फिर ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जाएंगे तो 550 पे जो है एक अच्छा वाला सपोर्ट है, ये हम लोग को पता है। तो जब 550 पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे जाके आराम से खींच लेंगे 550। आजा आजा आजा, इस जगह पर है 550। तो इसको अगर हम लोग खींच लेंगे तो मालूम चल गया कि भाई 550 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 520 पर भी एक सपोर्ट है जो पहले से बना है। तो यहाँ पर जब मार्केट आएगा, जब इसको ब्रेक करेगा तो ज़्यादा चांस होगा ब्रेकआउट फेल होके मार्केट ऊपर चल जाए, ज़्यादा चांस होगा। किसी को भी 100% नहीं मानना, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बता देगा ब्रेक किया अब नीचे ही आएगा। ऐसा जो भी बोलते हैं गलत बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्राइज एक्शन और साइकोलॉजी दोनों को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइज एक्शन के हिसाब से अभी हम लोग कॉल की तरफ ट्रेड लेते। स्टॉप लॉस जो है ये जैसे ही ग्रीन कैंडल बना तो हम लोग को डाटा और प्राइज एक्शन के हिसाब से इतना का स्टॉप लॉस रख के इस जगह पे ट्रेड ले सकते थे। अभी जो है यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा और नीचे आने लगा तो यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक तो हम लोग निकल जाएंगे। ऐसे ट्रेड किया जाता है। ऑप्शन डाटा को आप इस तरीक़ा से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने पूरा कोशिश किया है आपको समझाने का, फिर भी अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया था उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके रिलेटिव कुछ भी सवाल हो कमेंट में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमसे बात कर सकते हैं। सब चीज़ बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप के फ्री चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं या फिर उससे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।